Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear. So in the last class we were talking about timber. Last class में timber की बात कर रहे थे. Timber में भी हमने डिस्कस कर लिया था प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर. प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर में हम बात कर रहे थे पहले दो ऑपरेशन हो गए थे हमारे, सीजनिंग हो गई थी और मेरे ख्याल से हमने कंप्लीट कर लिया था फेलिंग ऑफ ट्री. अब बाकी की ऑपरेशंस करने हैं. रेस्ट ऑफ द ऑपरेशंस आर टू बी डिस्कस. कंटिन्यू करेंगे. नंबरिंग कैसे डाली थी ऑपरेशंस की, हाउ द नंबरिंग वाज बीइंग यूज्ड. 1 2 3 4 क्या डाला था. So next of the operation is conversion of timber. तो फेलिंग ऑफ ट्री हो गया था, सीजनिंग ऑफ टिम्बर हो गया था. आज हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ टिम्बर की. कोशिश करेंगे प्रिजर्वेशन भी हो जाए. We'll try to complete and conversion of timber also. How the numbering was being used. इस ऑपरेशन की नंबरिंग कैसे चल रही थी नहीं है जानकारी. ठीक है, डाल लेना जो भी हो आप. 3 प्रदीप बोल रहा है 3, तो 3 डाल देते हैं. लो 3. तो हमने सबसे पहली चीज क्या करी थी, हमने सबसे पहली चीज ट्री को कट किया था. तो फेलिंग ऑफ ट्री. सो वी टॉक्ड अबाउट फेलिंग ऑफ ट्री. फिर जब ट्री कट कर लिया हमने, उसमें से मॉइस्चर को हटाया, नाम रखा सीजनिंग ऑफ टिम्बर. अब तीसरा ऑपरेशन आता है हमारा कन्वर्जन ऑफ टिम्बर. कन्वर्जन का मतलब क्या होता है. कन्वर्जन ऑफ टिम्बर का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें हम रिक्वायर्ड शेप और साइज दे दें सीजनड टिम्बर को. इसको हम कन्वर्जन बोल देते हैं. तो आपने वाटर कंटेंट तो रिड्यूस कर ही दिया ऑप्टिमम लेवल तक. अब हमें क्या करना है, उसको रिक्वायर्ड शेप और साइज देनी है. तो वो प्रोसेस जिसमें हम टिम्बर सेक्शन को रिक्वायर्ड शेप और साइज दे दें, इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन बोलते हैं. अब कन्वर्जन करने के भी खूब सारे तरीके हैं और हर तरीके का अपना फायदा है और अपना नुकसान है. तो आपको बस उनकी प्रॉपर्टीज जाननी है, किसमें क्या फायदा है और किसमें क्या नुकसान मिलता है हमें. तो कन्वर्जन का बेसिक मतलब क्या है. तो पहला पॉइंट तुम क्या लिख सकते हैं. सो विल से इट इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट. सो विल से इट इज द प्रोसेस ऑफ giving the required shape and size to the. So it is the process of giving the required shape and size to the timber section. Required shape and size to the timber section. तो वो प्रोसेस जिसमें हम रिक्वायर्ड शेप और साइज देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं. टाइप्स ऑफ क्लेम. टाइप्स ऑफ क्लेम नहीं हुआ था. तो टाइप्स ऑफ क्लेम होती कहाँ है, मतलब कहाँ से पता चला तुम्हें टाइप्स ऑफ क्लेम होती है भाई. ये किसने बोला तुम्हें टाइप्स ऑफ क्लेम है. और जब ये पता है कि टाइप्स ऑफ क्लेम है, तो फिर उनके बारे में भी पता होगा फिर. तो वो प्रोसेस जिसमें हम रिक्वायर्ड शेप और साइज दें टिम्बर सेक्शन को, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं कन्वर्जन. अब कन्वर्जन करने के क्या क्या तरीके हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल टू कैरी आउट द कन्वर्जन. एक एक करके उठाते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इट कैन बी डन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स. इट कैन बी डन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स. खूब सारे तरीके हैं. अब इन तरीकों की पिक्चर निकालते रहना बस. तो फिर डायग्राम अलग से बनाने पड़ जाएंगे मुझे. आई हैव टू शो द डायग्राम सेपरेटली. सो इट कैन बी डन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड. पहला तरीका ए. द फर्स्ट ऑफ द मेथड अवेलेबल इज ऑर्डिनरी सॉइंग. एक पिक्चर निकाला जिसमें आपको सारे मेथड ही मिल जाए. तो उसी में पहले एक्सप्लेन कर दूंगा सारे मेथड्स को और फिर उनकी स्टोरी लिख देंगे आगे. The first of the method is ordinary, flat or slab sowing. The first of the method available is ordinary sowing, flat sowing, slab sowing. The first method. सबकी पिक्चर निकाल देना तो फिर मैं बनाऊं. बिना पिक्चर के बात भी इनकम्प्लीट रहेगी, तो वो बताना ही पड़ेगा मेरे. आई हैव टू शो द पिक्चर.
चलो जब तक अगली पिक्चर ढूंढो, मैं इस पे बना ही देता हूँ डायग्राम, क्योंकि ढूंढने में भी टाइम ही लगाओगे, इतनी जल्दी तो निकालोगे भी नहीं। सो फर्स्ट ऑफ द मेथड अवेलेबल, पहला जो मेथड अवेलेबल है हमारे पास, so first of the method available is termed as ordinary sowing. अब क्या है ordinary sowing, उसको देख लेते हैं. So I have shown the cross section of the timber. क्रॉस सेक्शन बना के दिखाया आपको टिम्बर का, ये रहा क्रॉस सेक्शन हमारे टिम्बर का. एनुअल रिंग्स है, मेडुलरी रेज है. अब ऑर्डिनरी सोइंग क्या होती है? इन ऑर्डिनरी सोइंग सॉ कट्स आर मेड टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग्स पैरेलल टू ईच अदर. सो इन ऑर्डिनरी सोइंग सॉ कट्स आर मेड टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग्स पैरेलल टू ईच अदर. अब ये आप बोलोगे सर सॉ कट क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉ कट? अब इसको भी समझते हैं. सॉ दिखाऊंगा अभी आपको मैं, आई शो यू दिस सॉ. देखो पिक्चर आ गई क्या? टेंजेंशियल छोड़ो, वेस्टेज. सही जो बना दिया, बढ़िया है वही. 100 कट्स. आप मुझे 100 की पिक्चर निकाल के दे देना बस. तो टिम्बर को कन्वर्ट करने के लिए जो 100 की मदद लेते हैं, जरा उसकी पिक्चर निकाल के दे देना. शो दैट पिक्चर, वही इट इज मोर देन सफिशिएंट. तो 100 कट बना के दिखाया, साथ में आपको टिम्बर सेक्शन बना के दिखा दिया. ये लो टिम्बर सेक्शन. लो देखो, अब सारी कहानी सुनो इसकी. तो सबसे पहला तरीका जो अवेलेबल है कन्वर्जन ऑफ टिम्बर करने का, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी सोइंग, फ्लैट सोइंग या स्लैब सोइंग. First point of reference, it is one of the quickest, cheapest and easiest method which is available for the conversion of timber. ये सबसे फास्ट तरीका है टिम्बर की कन्वर्जन का, सबसे आसान तरीका है और सबसे सस्ता तरीका है टिम्बर को कन्वर्ट करने का. तो इजीएस्ट है, क्विकेस्ट है और चीपेस्ट है. करते क्या है, इसमें हम टिम्बर सेक्शन को उठा के रखते हैं किसके ऊपर? सोइंग मशीन के ऊपर, जिसमें 100 अलाइंड होती है इसके परपेंडिकुलर. ये येलो कलर की मैंने 100 दिखा रखी है आपको. टिम्बर सेक्शन को मूव करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कट लगता है. अब कट लगाते हैं किस में? टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग्स. तो मैंने 2 कट लगा के दिखाए हैं, और जो 2 कट लगे हमारे, उन 2 कट लगने के बाद जो टिम्बर सेक्शन मिलेगा आपको, उसको बाहर निकाल के भी बता रखा है. दैट इज बीइंग सेपरेटेड आउट एंड शोन टू यू सेपरेटली. उसको मैंने बाहर निकाला और दिखा दिया, भैया ऐसा आपको सेक्शन मिलेगा एक. यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ सेक्शन. अब क्योंकि इसमें 100 कट्स लगा रहे हो टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग्स, इसके खूब सारे फायदे हैं. पहला, कोई वेस्टेज नहीं होती. अब क्योंकि कोई वेस्टेज नहीं होती तो एडवांटेज क्या आया? भैया सबसे सस्ता तरीका है. क्योंकि कोई वेस्टेज नहीं हुई, इसका मतलब क्या हुआ? सबसे सस्ता तरीका निकल के आ जाता है. पर ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि आपको इस सेक्शन में सैपवुड भी मिलेगा, हार्टवुड भी मिलेगा, दोनों ही मिल रहे हैं. तो सैपवुड भी मिल रहा है, हार्टवुड भी मिल रहा है. और हमें पता है कि सैपवुड के अंदर श्रिंकेज ज्यादा मिलेगी प्रैक्टिकली. यानी इस सेक्शन के ट्विस्टिंग और वार्पिंग होने के चांसेस क्या है? इस सेक्शन के ट्विस्टिंग और वार्पिंग होने के चांसेस क्या है? ज्यादा है. तो अगर आप इसको यूज करोगे इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में, इसके ट्विस्टिंग और वार्पिंग होने के चांसेस ज्यादा मिलेंगे. तो फायदा सस्ता है, फास्ट मेथड है. नुकसान ट्विस्टिंग और वार्पिंग मिलेगी आपको इसके अंदर. यू विल फाइंड ट्विस्टिंग एंड वार्पिंग. बस ये पहला तरीका हो गया. अब लिख दो सारे पॉइंट्स, इसमें से कोई पॉइंट रिपीट करना हो. सो वील से इट इज द मोस्ट क्विकेस्ट, सबसे फास्ट, easiest and cheapest method available for conversion. Method available for conversion in which sockets are made, tangential to the annual rings. Sockets are made
tangential to the annual rings. Saw cuts are made tangential to the annual rings. ठीक है, तो बोल सकते हैं एज वेस्टेज, 2 पॉइंट और बताए थे, एज वेस्टेज ऑफ द टिम्बर इज लीस्ट, फायदा क्या निकल के आता है? एज वेस्टेज ऑफ द टिम्बर इज लीस्ट, टिम्बर की वेस्टेज क्या है यहाँ पे? लीस्ट है. एज वेस्टेज ऑफ द टिम्बर इज लीस्ट, एडवांटेज इट इज ऑब्जर्व टू हैव, इट इज ऑब्जर्व टू हैव, क्या फायदा मिलेगा इसका? इट इज ऑब्जर्व टू हैव least cost. Next point of reference, as section obtained from this method, जो सेक्शन मिलता है इस मेथड से उसमें दोनों क्या है? obtained from this method, section obtained from this method has both, दोनों चीजें क्या? sap and heartwood in it, उसमें सैपवुड भी है, हार्टवुड भी है. इट इज लायबल टू ट्विस्ट एंड बार, इट इज लायबल टू ट्विस्ट एंड बार. ये ट्विस्ट भी हो सकता है, बार भी हो सकता है. सो इट इज लायबल टू ट्विस्ट एंड बार. तो पहला मेथड कट लगा के दिखा दिया, सेक्शन बना के दिखा दिया, सारी प्रॉपर्टी मेंशन करके दे दी यहाँ पे. अब आपको बस एक सॉइंग मशीन देखनी है, सॉइंग मशीन देख लो. यू कैन सी दी सॉइंग मशीन, बाकी तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, खत्म कहानी. अपलोड होने में टाइम लग जाएगा. So you can see this. You can see this saw which are being aligned perpendicular to the timber section. ये saw लगी हुई है सारी की सारी. These are the saws which are aligned perpendicular to the timber section. So this is the ordinary sawing. Cut देख लो, tangential लग रहा है annual rings के. Sorry, रेड कलर का बनाता हूँ, ज्यादा अच्छी तरह दिखेगा. Saw cuts are made tangential to the annual rings. तो saw cut लगा रखे tangential to the annual rings. सबसे चीप मेथड है, इकोनॉमिकल है. ठीक है, ठीक है. चलो इसमें पहले पर की सरफेस हटाकर ही सॉइंग मशीन, ऑब्वियसली बार्क तो हटाओगे ही ना, बार्क थोड़ी यूज करोगे भाई. अपने आपके घरों में टिम्बर लगी हुई है, सब जगह यूज कर रहे हो, बार्क का थोड़ी ना पोर्शन आएगा उसके अंदर. ना बार्क होगी ना कैम्बियम लेयर होगी, दोनों चीजें नहीं होगी. इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में किसको यूज करते हैं वो भी पता है हमें, दैट इज आल्सो नोन टू अस. तो अंडरस्टैंडेबल है. और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई किसी का घर नहीं होगा जिसमें टिम्बर यूज नहीं हो रहा हो. नोटेड. ऑर्डिनरी फ्लैट स्लैब हो गया. नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, दूसरा तरीका है हमारा क्वार्टर सॉइंग का, नाम में लिखा हुआ है. सो इन दिस मेथड सॉ कट्स आर मेड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर. इसमें हम सॉ कट लगाते हैं राइट एंगल्स टू ईच अदर. समझने के लिए फिर से डायग्राम ही देखना पड़ेगा, बिना डायग्राम के समझ में नहीं आता, इसलिए डायग्राम बना के कट लगा के एक सेक्शन को बाहर निकाल के दे देता हूँ आपको. ये एक सेक्शन आपको कैसा मिलता है, हाउ वन सेक्शन अपीयर्स इन दिस पर्टिकुलर मेथड ऑफ सॉइंग. हार्डली विल नीड 1 minute. With annual rings, medullary rays, saw cut लगे. saw cut कैसे लगे? saw cut लगे tangential to the annual rings. तो saw cut लगे tangential to the annual rings.
अब जो एक सेक्शन निकला है बाहर उसको अलग सेपरेट आउट करके बता दिया। ये सॉकेट्स है मेरे, दीज आर सॉकेट्स, सॉकेट्स आर अप्लाइड टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग्स। कैसा मिलेगा आपको एक पीस अलग से निकाल के बता दिया, कुछ इस तरीके से लगेगा। अब देखो जब आप इसको ऑब्जर्व करते हो यहीं से जानकारी मिल जाती है। मैंने ऑब्जर्व दिस फ्रॉम हियर ओनली कंक्लूजन इज ड्रॉन। जब आप कट लगा रहे हो टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग, किसको काट रहे हो आप साथ में? When you are applying cut tangential to the annual rings, you are cutting medullary rays also. मेडुलरी रे कट कर दी, इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी भैया? कम हो जाएगी। तो एक तो ये, तो इसलिए इस मेथड को अडॉप्ट किसके लिए करते हैं? इस मेथड को अडॉप्ट उस सेक्शन के लिए करते हैं जिसमें मेडुलरी रेज नहीं हो और एनुअल रिंग्स आपको दिखे। So it is suitable for that chamber section which is having indistinct medullary rays. Next point of reference, जितने भी सेक्शन होते हैं अलग अलग शेप के, जैसे ये एल शेप्ड सेक्शन है, आई मिल जाएगा, टी मिल जाएगा, बॉक्स मिल जाएगा, सर्कुलर मिल जाएगा, रेक्टेंगुलर मिल जाएगा, स्क्वायर मिल जाएगा। जितने भी सेक्शन है अलग अलग शेप के, अगर उन सबका एरिया सेम रखोगे, एल शेप्ड सेक्शन की आई सबसे कम होती है। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आई सबसे कम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम, इसका मतलब क्या हुआ? इसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ सबसे कम। इसका मतलब आई शेप्ड सेक्शन की बेंड होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो अगर कहीं पे आपको यूज करना है टिम्बर सेक्शन को एज अ फ्लेक्सर मेंबर, तो हम आई शेप्ड यानी सेक्शन दे देंगे, पर ये वाला सेक्शन नहीं दूंगा मैं, एल शेप्ड सेक्शन। तो अगर आपने इसको यूज किया, इसकी स्ट्रेंथ क्या निकल के आएगी? कम निकल के आएगी। ये ड्रॉबैक है इसका, इट्स द ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड, कि यहाँ से जो सेक्शन निकल के आता है उसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ क्या है? कम है। सो विल से इन दिस मेथड सॉकेट्स आर मेड आई। क्यों लेंगे? वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बताएंगे आपको सर, अभी उसकी बात ही नहीं हो रही, अभी तो हम मेथड ऑफ सॉइंग देख रहे हैं। सो इन दिस मेथड सॉकेट्स आर मेड, this method sockets are made at right angles to each other, right angles to each other। ये suitable है किसके लिए? it is suitable for those, it is suitable for those sections which have indistinct medullary rays, which have indistinct medullary rays, so which have indistinct medullary rays, so which have indistinct medullary rays। Next point of reference, section obtained from this method, section obtained from this method, नुकसान, section obtained from this method is liable to bend in transverse direction, is liable to bend in transverse direction। bend in transverse direction। रीजन बता दिया इसकी, आई सबसे कम निकल के आती है। आउट ऑफ ऑल दी सेक्शंस एल शेप सेक्शन की आई कम होती है फॉर सेम एरिया, अगर एरिया सेम हो। सेकंड पॉइंट अगेन, इस मेथड में क्योंकि आप मेडुलरी रे काट रहे हो, तो जिसमें मेडुलरी रे हुई और काट दी मतलब उससे स्ट्रेंथ छीन ली, तो ऑब्वियसली उसी के लिए यूज करूंगा जिसमें मेडुलरी रे नहीं हो पहले से। तो ये सूटेबल है उन सेक्शन के लिए विच हैव इंडिस्टिंक्ट मेडुलरी रेज। और कौन सी ट्रीज में मेडुलरी रेज नहीं होती है वो आपको पहले लेक्चर में बता दिया था।
कॉनिफरस ट्रीज में मेडुलरी रेस नहीं दिखती हैं, तो डेसिडियस ट्रीज के लिए इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे डिस्टिंक्ट मेडुलरी रेस होती है, वहां पे एनुअल रिंग्स नहीं दिखती हमें। नोट कर लिए सबने? तो ये हमारा हुआ दूसरा मेथड कंप्लीट। थर्ड मेथड, नेक्स्ट इज टेंजेंशियल सॉइंग। नेक्स्ट ऑफ द मेथड अवेलेबल इज टर्म्ड एज टेंजेंशियल सॉइंग। अब ये क्या है टेंजेंशियल सॉइंग? So in this method saw cuts are made tangential to the annual rings। भाई ये तो पहले वाले में भी किया था, फिर फर्क क्या है इसमें और पहले वाले में? फर्क यह है कि पहले वाले में कट लगाए थे टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग्स पैरेलल टू ईच अदर, इस वाले में कट लगेंगे टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग्स which meet each other at right angles। अब तो समझ में आ गया होगा, पीली वाली जो लाइन बना के दिखा रहा हूं वो क्या है? वो हमारे 100 कट्स ही हैं। पीली वाली जो लाइन बना के दिखा रहा हूं वो हमारे 100 कट्स हैं। तो टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग्स पर ये आपस में क्या कर रही है, आके 90 डिग्री पे मिल रही है। तो ये आपस में क्या कर रही है, आके 90 डिग्री पे मिल रही है। तो ये हमारे 100 कट्स हैं, तो मीटिंग ईच अदर एट राइट एंगल। तो एक सेक्शन आपको इस तरीके का मिलेगा, दिस इज द सेक्शन दैट विल बी ऑब्टेन्ड। इसको बाहर निकाला, देखो इस तरह का आपको सेक्शन मिलेगा। इसका ड्रॉबैक तो खुद बता दोगे आप मेरे को। 100 कट्स लगाए आपने टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग्स और 90 डिग्री पे भी मिलाए उनको, खुद बता दो क्या ड्रॉबैक है इसकी। यू कैन रेफर इट्स ड्रॉबैक ऑन इट्स ओन, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है मेरे को इसके अंदर। और ये सारी मेडुलरी रे काट दिया आपने इसके अंदर, तो काय की स्ट्रेंथ इस मेथड में, तो हमने सारी मेडुलरी रेस को ही कट कर दिया, तो स्ट्रेंथ कहां से मिलेगी इसके अंदर? कुछ स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी आपको, नो स्ट्रेंथ विल बी ऑब्टेन्ड। तो ये भी सूट किसके लिए करेगा? ये भी सूट करेगा उन टिम्बर सेक्शंस के लिए जहां पर मेडुलरी रेस नहीं दिखे और आपको कट लगाना है टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग्स। तो एनुअल रिंग दिखे, तो एनुअल रिंग दिखनी चाहिए, मेडुलरी रेस नहीं हो, तब ये मेथड सूट कर जाएगा। देन दिस मेथड इज सूटेबल। इस मेथड को फ्लोरिंग यहाँ से, इस मेथड से जो टिम्बर सेक्शन मिलता है वो फ्लोरिंग में भी सूट नहीं करता, क्योंकि जो पीस मिल रहा है इसकी पॉलिशिंग में भी दिक्कत निकल के आती है। तो एक ड्रॉबैक ये भी निकल के आता है, दिस इज आल्सो वन ऑफ द ड्रॉबैक। सो विल से in this method sockets are made, in this method sockets are made tangential to the annual rings that meet each other at right angles, that meet each other at right angles, जो आपस में आके कहां मिल रहे हैं? राइट एंगल्स में मिल रहे हैं। चलो नेक्स्ट, इट इज सूटेबल फॉर व्हाट? It is suitable for those sections which have indistinct medullary rays, which have indistinct medullary rays, which have indistinct medullary rays and distinct annual rings, and distinct annual rings. So it is suitable for those sections which have indistinct medullary rays and distinct annual rings. Chalo, next, it is observed to have least strength. Section obtained from this method is observed to have least strength. So we'll say section obtained from this method is observed to have least strength. रीजन क्या है? सबसे कम स्ट्रेंथ निकल के आएगी as all the medullary rays are cut, as all the
मेडुलरी रेस आर कट. लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? इट इज ऑल्सो नॉट सूटेबल फॉर. इट इज ऑल्सो नॉट सूटेबल, सूट नहीं करता किसके लिए? फॉर फ्लोरिंग वर्क. इट इज ऑल्सो नॉट सूटेबल फॉर फ्लोरिंग वर्क. Also not suitable for flooring work, as they cannot be polished, क्योंकि इसकी पॉलिशिंग नहीं हो पाती. So as they cannot be polished, तो ये भी एक तरीका है कन्वर्जन करने का. This is also one of the method for conversion. नोट कर लिया सबने? लास्ट मेथड अवेलेबल. टेंजेंशियल हो गया ना. लास्ट मेथड इज रेडियल और रिफ्ट सॉइंग. लास्ट मेथड इज रेडियल एंड रिफ्ट सॉइंग. इसमें तो उसके नाम में लिखा हुआ है करते क्या. इन दिस मेथड सॉ कट्स आर मेड इन रेडियल डायरेक्शन. अगर 100 कट आप रेडियल डायरेक्शन में लगा रहे हो उसका मतलब मेडुलरी रे के पैरेलल लगा रहे हो. और अगर मेडुलरी रे के पैरेलल लगा रहे हो उसका मतलब पूरी की पूरी मेडुलरी रे अवेलेबल है आपके लिए. अगर पूरी की पूरी मेडुलरी रे अवेलेबल है आपके लिए इसका मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ निकाल के देगा आपको ये. तो ये 100 कट्स आर मेड इन रेडियल डायरेक्शन. यहाँ पे हम 100 कट लगाते हैं किसमें? रेडियल डायरेक्शन में लगाते हैं. तो ये रहे हमारे 100 कट्स. दीज आर दी 100 कट्स. तो ये 100 कट्स आर मेड इन रेडियल डायरेक्शन. तो एक सेक्शन जो शेड किया हुआ है उसको बाहर निकाल के दिखाया, कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको. देखो पूरी की पूरी मेडुलरी रे अवेलेबल है इसके अंदर. इंटायर मेडुलरी रे इज अवेलेबल इन इट. तो फायदा है कि भैया स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा निकल के आती है. दूसरा, ये जो पूरी की पूरी मेडुलरी रे अवेलेबल है ये डेकोरेटिव इफेक्ट भी देती है. इट गिव्स डेकोरेटिव इफेक्ट. तीसरा, इसमें वेस्टेज सबसे ज्यादा होती है. वेस्टेज सबसे ज्यादा होती है इसलिए इसकी कॉस्ट भी सबसे ज्यादा होती है. Hence the costing also comes out to be maximum. तो ये रेडियल सॉइंग निकल के आ गई. So we'll say in this method cuts are made in. This method cuts are made in radial direction, parallel to the medullary ray. Parallel to the medullary rays. Parallel to the medullary rays. Next, section obtained from this method is observed to have maximum strength. Reason? Due to the presence of what? Due to the presence of entire medullary ray. Next, due to the presence of the entire medullary ray. डाल दिया. Maximum strength and very high aesthetic value. यहीं डाल दिया. Very high aesthetic value. तो डेकोरेटिव इफेक्ट का भी एडवांटेज निकल के आता है. नेक्स्ट पॉइंट, वेस्टेज in this method is maximum. As wastage in this method is maximum,
This method is costly. This method is costly. ये method हमारा costly है. So as wastage in this method is maximum, this method is costly. तो ये आगे सारे तरीके निकल के आपके. इसका frequent use कहाँ देख सकते हैं? इसको जहाँ भी यूज करोगे पहले और भी तो कन्वर्ट करोगे. इसी तरीके से थोड़ी यूज कर लेंगे. इसको और भी तो शेप दोगे आगे जहां पर भी आपको यूज करना है. मैंने तो बस आपको उसका रेडियल जोइन क्यों बोला है वो बताया है. ये लो, ये निकाला मैंने इसको बाहर, इसकी टाइल बनाई, अब इसको यूज कर रहा हूँ. लेट सपोज वुडन फ्लोरिंग के अंदर तो वेस्टेज बहुत ज्यादा निकल के आती है. इसके अंदर वेस्टेज इज मैक्सिमम. डन. तो ये तीसरा ऑप्शन आपका खत्म. द थर्ड ऑफ द ऑपरेशन इज फिनिश्ड. तो ट्री को कट किया, उसमें से पानी बाहर निकाला, उसको रिक्वायर्ड शेप और साइज दे दी. रिक्वायर्ड शेप और साइज दे दी. अब चौथे ऑपरेशन में जाते हैं. द फोर्थ ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व्ड इज टर्म्ड एज preservation of timber. The fourth of the operation available is termed as preservation of the timber. नाम में लिखा हुआ है preservation of timber. अब preservation of timber, इसकी पहले पूरी कहानी बता दूंगा, फिर एक साथ लिख देंगे. पहली चीज, प्रिजर्वेशन करने के पीछे रीजन क्या भैया, क्यों प्रिजर्वेशन करें? तीन बेसिक रीजन है इसका. पहला, टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द टिम्बर, जिससे आपके टिम्बर की लाइफ बढ़ जाए. नेक्स्ट, टू मेक द टिम्बर मोर ड्यूरेबल, आपके टिम्बर की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए. नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट द टिम्बर अगेंस्ट रिफॉर्मिंग एजेंसीज, आपका जो टिम्बर है उसको प्रोटेक्ट करेंगे अगेंस्ट रिफॉर्मिंग एजेंसीज. रिफॉर्मिंग एजेंसीज बोले तो क्या है? जैसे टर्माइट है, इंसेक्ट्स है, फंगई है, उसको डिफॉर्मिंग एजेंसीज बोलते हैं. दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज डिफॉर्मिंग एजेंसी. तो इन तीनों के अगेंस्ट अगर हम टिम्बर सेक्शन को प्रोटेक्ट करते हैं, इसको हम प्रिजर्वेशन बोलते हैं. दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज प्रिजर्वेशन. क्लियर चीज? चलो, तो ये तुम्हारा पर्पस हुआ प्रिजर्वेशन का. अब जो भी प्रिजर्वेटिव आप यूज करोगे उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, और बहुत ही कॉमन से रिक्वायरमेंट है. सस्ता होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ज्यादा एरिया कवर करना चाहिए कम क्वांटिटी के अंदर, ज्यादा एरिया कवर होना चाहिए कम क्वांटिटी के अंदर. देन आसानी से पानी से वॉश नहीं हो जाए. आपने प्रिजर्वेटिव तो लगा दिया, जैसे ही आपने प्रिजर्वेटिव लगाया, आपने पानी से वॉश किया, व्हाट विल हैपन? बाहर निकल गया. फिर मतलब क्या हुआ? साफ तो करूंगा ही मैं टिम्बर सेक्शन को. जैसे एग्जांपल ले लो, एग्जांपल आपके किचन में लगा हुआ टिम्बर सेक्शन, आपने उस टिम्बर सेक्शन को क्लीन किया, प्रिजर्वेटिव वॉश हो गया. तो वॉश नहीं होना चाहिए, उसमें कोई बैड ओडर नहीं होनी चाहिए, स्मेल नहीं आनी चाहिए. इट शुड बी इनफ्लेमेबल. आसानी से फायर कैच नहीं करे. फायर कैच कर ली इसका मतलब क्या है? मैं यूज नहीं कर पाऊंगा ऐसी जगह पे जहां पे इजीली ये फायर कैच कर जाए, तो वहां पर भी इसको अवॉइड करेंगे. विल अवॉइड. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये ज्यादा डेप्थ तक पेनिट्रेट हो जाना चाहिए. योर प्रिजर्वेटिव शुड बी सच इट इज केपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग डीप इनसाइड द टिम्बर सेक्शन, ताकि ज्यादा टाइम तक क्या रहे, रिटेन रह पाए. तो ये कुछ हमारी बेसिक प्रॉपर्टी आ गई प्रिजर्वेटिव की. दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रिजर्वेटिव. इसके बाद मेन काम आता है भैया कौन कौन से प्रिजर्वेटिव है. अब वो सारे प्रिजर्वेटिव आपको ध्यान रखने हैं, उनका फंक्शन ध्यान रखना है, और एक प्रिजर्वेटिव आपको जरूर मिलेगा. यू विल फाइंड वन डेफिनेट प्रॉब्लम फ्रॉम दिस प्रिजर्वेटिव. तो अभी तक तो बस मैंने ये बताया भैया प्रिजर्वेशन क्यों करें और प्रिजर्वेटिव की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए. अब आगे बढ़ते हैं, उन केमिकल्स की बात करते हैं कि जो प्रिजर्वेटिव की तरह काम कर जाते हैं. तो पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, so preservation, so we'll say it is done for following purposes. इसको हम करते हैं फॉलोइंग पर्पसेस के लिए. पहला, टू इंक्रीज द लाइफ
ऑफ द टिम्बर, इसको किया जाता है टिम्बर की लाइफ बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, टू मेक टिम्बर मोर ड्यूरेबल, टू मेक टिम्बर मोर ड्यूरेबल, ज्यादा ड्यूरेबल हो जाए। तीसरा, टू इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मिंग एजेंसीज, टू इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मिंग एजेंसीज। लिख दो भैया कुछ एग्जांपल। टर्माइट है, फंगई है, इंसेक्ट्स है, एक्सेट्रा। फंगई है, इंसेक्ट्स है और एक्सेट्रा। तो ये तुम्हारे एम आ गया प्रिजर्वेशन का। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? प्रिजर्वेटिव यूज्ड फॉर दिस पर्पस, preservative used for this purpose must have following property। बताते जाओ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। must have following properties। first, it should be cheap, सस्ता होना चाहिए। next, it should be easily available, भैया easily available हो। next, third, it should not wash away easily with the water, it should not wash away easily with the water। away easily with the water, it should not wash away easily with water, पानी के साथ वॉश नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, it should penetrate, it should penetrate deep inside the timber section, it should penetrate deep inside the timber section। next, it should be capable of covering, it should be capable of covering large area in less quantity, large area in less quantity, covering large area in less quantity। और क्या बताया था? it should be non inflammable, non inflammable। next, it should be free from unpleasant smell, अनप्लेजेंट स्मेल, कोई अनप्लेजेंट स्मेल नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। नोट कर लो फटाफट। इट शुड बी इन लिक्विड स्टेट, जरूरी नहीं है वेपर भी हो सकता है। तो प्रिजर्वेशन के खूब सारे तरीके हैं, करेंगे आगे। देयर आर n number of methods available to carry out the preservation। जरूरी नहीं है लिक्विड स्टेट के अंदर ही हो, नॉट नेसेसरी इट शुड बी इन लिक्विड स्टेट। क्या भेजा है? भाई इसी की फोटो खींच के भेज दी, क्या करूं उसका मैं? जो भी लिखा है उसी की फोटो खींच के भेज दी।
लिखने के लिए भेजता है, तो फिर उसमें से नोट्स बनाता है। सही जुगाड़ है इसका। नोट करो जल्दी। नोटेड। रिपीट करना है इसमें से कुछ भी, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस, कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें देखे देखे। हो गया सारा, सो एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। तो सारी बात आके रुके किसके ऊपर अब? सारी बात आके रुके भैया कि कौन कौन से प्रिजर्वेटिव अवेलेबल है हमारे पास, व्हाट आर द प्रिजर्वेटिव अवेलेबल, अब उसकी बात करेंगे। सो विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव। अब खूब तरह के प्रिजर्वेटिव है, एक नहीं है। देयर आर सेवरल मेथड्स और सेवरल ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल इन ऑर्डर टू कैरी आउट द प्रिजर्वेशन। अब एक एक करके उठाएंगे। सो वी कैन से preservation can be done by any of the following. Preservation can be done by any of the following. अब प्रिजर्वेशन करने के खूब सारे तरीके हैं। There are several methods available in order to carry out the preservation. पहला मेथड, the first of the method available is ASCU treatment. अब आपको बस ये ध्यान रखना है कि भैया ये प्रिजर्वेटिव क्या करता है। अब कोइंसिडेंस है, प्रिजर्वेटिव इंडिया में डेवलप्ड है। दिस प्रिजर्वेटिव वाज बीन डेवलप्ड इन इंडिया ओनली। रुड़की का ही डेवलप्ड प्रिजर्वेटिव है। इनफैक्ट उसके बाद देहरादून है, वहां का डेवलप्ड प्रिजर्वेटिव है। अब पर्पस क्या होता है इसका प्रिजर्वेटिव का? दिस प्रिजर्वेटिव इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द टिम्बर सेक्शन अगेंस्ट व्हाइट एंड्स। जो प्रिजर्वेटिव है ये रेजिस्टेंस बढ़ाता है टिम्बर सेक्शन की, किसके अगेंस्ट? व्हाइट एंड के अगेंस्ट। तो इसका एडवांटेज है। मतलब ये प्रिजर्वेटिव इस एक्शन के लिए हम यूज करते हैं। तो कौन सा पर्पस फुलफिल कर रहा है हमारे प्रिजर्वेशन का? सबसे पहला वाला, रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मिंग एजेंसीज। तो डिफॉर्मिंग एजेंसीज के रेजिस्टेंस बढ़ा देता है। अब इसमें है क्या जो इसके नाम में लिखा हुआ है? इसमें एएस भी है और सीयू भी है, आर्सेनिक भी है और कॉपर भी है। इसमें आपको आर्सेनिक भी मिलेगा और क्या मिलेगा? कॉपर भी मिलेगा। अब उसकी प्रोपोर्शंस पूछता है ये, विल आस्क द प्रोपोर्शन ऑफ दैट, तो प्रोपोर्शन डिस्कस कर लेंगे इसकी। So we'll say it increase the resistance of the timber section against white ends. So increase the resistance of the timber against white end. तो ये white end ध्यान रखनी है आपको, against white ends. Next point of reference. Next point of reference. Preservative. It is also termed as, very common problem. It is also termed as 1:3:4 reagent. इसको 1:3:4 reagent भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं ये इसका रीजन आगे आ जाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। इसमें होता क्या क्या है बता दो दिया, ये आर्सेनिक भी है और कॉपर भी है। तो इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। पहला पार्ट, 1 part by weight of 1 part by weight of arsenic pentaoxide. नेक्स्ट, 1 part by weight का मतलब क्या हुआ? 3 part by weight of कॉपर सल्फेट। अगर टोटल वेट उठाओगे 100 किलो है, टोटल वेट उठाओगे 100 किलो है, मुझे बताना आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड कितनी है उसके अंदर। नेक्स्ट, 4 part by weight of पोटेशियम डाइक्रोमेट और सोडियम डाइक्रोमेट। 33% है, बहुत बढ़िया, गजब। इसका अलावा 100/7, यानी जो भी वैल्यू निकल के आती है, कितनी आ रही है? 100/7, 33% ही बना दिया उसको।
14.28%। तो 14.28% क्या मिल जाएगा आपको? आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड मिल जाएगा। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट कितना है? 3 पार्ट है, इसका 3 गुना कर दो, यानी 42% वो मिल जाएगा। और बचा हुआ सारा क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 1:3:4 रिएजेंट भी बोल देते हैं। दैट इज आल्सो टर्म्ड एज 1:3:4 रिएजेंट। तो 1 पार्ट आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड का AS आ गया, 3 पार्ट कॉपर सल्फेट के वो Cu आ गया। नाम क्या रख दिया इसका? ASU रख दिया। तो उसका काम क्या है? रेजिस्टेंस अगेंस्ट व्हाइट एंड इंक्रीज कर रहे। इसके अलावा भी हमारे पास एक रिएजेंट है, इसके अलावा भी हमारे पास रिएजेंट है जो अगला रिएजेंट बनता है। नेक्स्ट बन गया हमारा प्रिजर्वेटिव सॉलिगनम पेंट। सॉलिगनम पेंट, अब ये क्या है? सॉलिगनम पेंट ये भी रेजिस्टेंस अगेंस्ट व्हाइट एंड बढ़ाता है, पर साथ में ये पेंट है। एडवांटेज क्या है? ये पेंट है, एडवांटेज क्या है भैया? एस्थेटिक वैल्यू भी दे देगा आपको। सो इट आल्सो इंक्रीजेस द resistance against white ends. It also increases the resistance of the timber against white end. Resistance of the timber against white ends. And also gives what? And also gives aesthetic value. क्योंकि पेंट है तो एस्थेटिक वैल्यू भी इंपार्ट करेगा, पर साथ में क्या होगा? साथ में कॉस्ट भी होगी। कॉस्ट विल आल्सो बी मोर। सर ये 4 पार्ट वाले का प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा है, बट इसको सिंबल में नहीं दिया, तो उसके पापा मम्मी से पूछो भाई। इसका जवाब भी मैं दूं? नाम प्रॉपर्टी देख के डाल देना माँ बाप ही, मुझे क्या पता क्यों नहीं डाला भाई। मतलब इसका सवाल भी देखो सर, इसकी 4 प्रोपोर्शंस हैं, वो नाम क्यों नहीं डाला? मतलब इसका सवाल भी नाम के ऊपर है कि इसका नाम ये क्यों नहीं रखा। तुम बुला लो, चौथा प्रोपोर्शन डाल के तुम बुला लो उसको। एक चीज के अलग अलग नाम तो हो ही सकते हैं। नोटेड। तो ASU ट्रीटमेंट, सॉलिग्नम पेंट, दोनों का पर्पस सेम। दोनों का पर्पस सेम। क्या करते हैं? रेजिस्टेंस अगेंस्ट व्हाइट एंड बढ़ाते हैं। सॉलिग्नम पेंट का एडवांटेज ASU के ऊपर, ये पेंट की तरह भी काम कर जाता है, एस्थेटिक वैल्यू ज्यादा है। पर नुकसान ASU ट्रीटमेंट के ऊपर, वह कॉस्ट भी ज्यादा होगी। इट्स कॉस्ट विल आल्सो बी मोर। 1 2 कैपिटल ABCD डाल दिया यार, चलो ठीक है अब डाल दिया तो। नेक्स्ट, ऑयल पेंट सबके घरों में यूज होता है। आपके घर में जो टिम्बर सेक्शन है ना, डाइनिंग टेबल होगी, फर्नीचर होगा, बेड होगा, सब में ये ऑयल पेंट लगी हुई है आपके। क्या पर्पस होता है इसका? इसका पर्पस होता है आपके टिम्बर सेक्शन के अंदर पानी को नहीं जाने देना। इट इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द टिम्बर सेक्शन अगेंस्ट द पेनिट्रेशन ऑफ वाटर। पानी गया टिम्बर सेक्शन के अंदर, पानी के अंदर स्वेलिंग आएगी, क्रैक डेवलप हो जाएंगे, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी विल डिक्रीज। तो इसका काम क्या है? लाइफ बढ़ाना टिम्बर सेक्शन की। तो इसी को प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। सो विल से oil paint, it increases the resistance against, it increases the resistance against, it increases the resistance against penetration of water, hence make it more durable, make it more durable। तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देता है। तो इसका तो प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया। आपके घर में हर टिम्बर सेक्शन के ऊपर ये ऑयल पेंट लगा हुआ होगा। इनफैक्ट जब फर्नीचर बनवाते हो देखते भी होंगे इसको अप्लाई करते हुए। क्लियर? नेक्स्ट ऑफ द प्रिजर्वेटिव, नेक्स्ट ऑफ द प्रिजर्वेटिव इज केमिकल सॉल्ट। अब ये क्या करता है? केमिकल सॉल्ट, केमिकल सॉल्ट भी हमारे टिम्बर सेक्शन की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है और रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मिंग एजेंसीज बढ़ाता है। तो इट इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द टिम्बर सेक्शन अगेंस्ट डिफॉर्मिंग एजेंसीज, टर्माइट हो गया, इंसेक्ट हो गया, फंगई हो गया। और साथ में क्या करता है? उसकी ड्यूरेबिलिटी को भी इंक्रीज कर देता है। इट आल्सो इंक्रीजेस द ड्यूरेबिलिटी।
सो विल से केमिकल्स लाइक, इसमें एग्जांपल्स चलेंगे कुछ, कौन से केमिकल हैं, जैसे मर्करी क्लोराइड है, सो केमिकल्स लाइक मर्करी क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, copper sulfate increases the durability of the timber section and its resistance against deforming agencies. Its resistance against deforming agencies. तो ये भी हमारा एक प्रिजर्वेटिव आ गया। नेक्स्ट ये खुद बताना आप, कोल टार क्या करेगा ये भी बहुत बार पूछता है। इसमें तो क्या पूछता है, एप्लीकेशन ऑफ द कोल टार ओवर द टिम्बर सेक्शन इज नोन एज व्हाट। तो कोल टार को आपने टिम्बर के ऊपर लगाया, इसको बोलते हैं टारिंग। क्यों लगाते हैं, उसकी रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर बढ़ाने के लिए। सो पर्पस ऑफ द कोल टार इज टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द टिम्बर सेक्शन अगेंस्ट फायर। तो ये रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर बढ़ाते हैं। तो ये भी एक प्रिजर्वेटिव है, पर दिखने में अच्छा नहीं लगेगा आपका टिम्बर की एस्थेटिक वैल्यू क्या कर देगा, घटा देगा। तो जो माइनर इंपॉर्टेंस के सेक्शन होते हैं वहीं पर ही अप्लाई करते हैं। काला हो जाएगा पूरा टिम्बर सेक्शन, देखने में अच्छा नहीं लगेगा आपको। सो विल से पहला पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ द कोल टार, over the timber section, application of the coal tar over the timber section in hot state। क्या काम है इसका, in hot state increases its resistance against fire, but reduces its एस्थेटिकल वैल्यू। क्या घटा देगा, उसकी एस्थेटिकल वैल्यू को घटा देगा, बट रिड्यूसेस इट्स एस्थेटिकल वैल्यू। इन हॉट स्टेट इंक्रीजेस इट्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर बट रिड्यूसेस इट्स एस्थेटिकल वैल्यू। Its application is termed as what, tarring। Its application is termed as tarring। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है इसमें, वैसे खुद ही बता सकते हो आप, बट स्टिल मेंशन कर दिया। अच्छा, इसको यूज कहाँ पे करोगे, इट इज सूटेबल फॉर माइनर इंजीनियरिंग वर्क्स। So it is suitable for minor engineering works। ये सूट करता है माइनर इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए। So it is suitable for minor engineering works। इसके बाद नोट डाल के बताया आपको कि आप यही रेजिस्टेंस फायर के अगेंस्ट और भी केमिकल से बढ़ा सकते हो। तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर, can also be increased by use of, खूब सारे केमिकल है। पहला अमोनियम सल्फेट, दूसरा बोरेक्स, तीसरा जिंक क्लोराइड। सब केमिकल पूछे हुए उसने, एक भी चीज नहीं छोड़नी। नेक्स्ट बोरिक एसिड,
नेक्स्ट सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट, इसको तो हम सर एबल्स प्रोसेस भी बोलते हैं। बोलेगा सर एबल्स प्रोसेस किस लिए यूज किया जाता है? रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर बढ़ाने के लिए। तो ये हमारे क्या निकल के आ गए? प्रिजर्वेटिव निकल के आ गए। कोल टार को वाटर प्रूफिंग, कोल टार नहीं होती वो, बिटुमन लगाया जाता है छत पे, दीवारों पे भी लगाते हैं, दोनों तरफ लगाते हैं। छत पे भी लगाते हैं, दीवारों पे भी लगाया जाता है। वो बिटुमन की लेयर चढ़ाई जाती है। क्या होता है भाई क्रियोसोट ऑयल? खाए मतलब क्या दिक्कत क्या है? फिर अभी बोलोगे क्रियोसोट ऑयल बीथर्स मेथड, फिर आगे लिख दोगे सर वीनर, फिर आगे लिख दोगे प्लाईवुड, फिर एक जना लिख रहा होगा पेंट, फिर कोई पांचवा आएगा वो लिखेगा सर प्लास्टिक, फिर कोई और आएगा वो लिख के दे देगा सर हमारी सर पेंट, फिर एक आगे लिखेगा ग्लास, फिर यही करते रहना फिर तो। ऑयल पेंट्स बेनिफिट फॉर अप्लाइंग इन वॉल। क्या चीज पूछी है इसमें? कल क्लास है, बिल्कुल क्लास है कल। नोट कर लिया सबने? चलो बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। कल मेरे ख्याल से हो जाना ही, टिम्बर नहीं है इसमें, डिफेक्ट्स है ना अभी। कल दो क्लास और लगेगी, टिम्बर आपका खत्म हो जाएगा। कल डिफेक्ट्स तक हो जाएगा मेरे ख्याल से, डिफेक्ट्स के बाद फिर इंडस्ट्रियल टिम्बर आता है। दो क्लास में टिम्बर कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलो कंप्लीट करते हैं इसको।